So we are going to study about the general anesthetics. एनेस्थेटिक स्टेट क्या होती है? जिसके अंदर इंसान अनकॉन्शियस होता है, पहली बात। सेडेशन होता है, मतलब सोया होता है। एनाल्जीसिया का मतलब उसे किसी तरह का कोई दर्द वर्द नहीं होता है। और एमनीसिया का मतलब होता है कि उसे वो प्रोसीजर याद नहीं होता, उसके साथ क्या घटित हो रहा है ये सब उसको याद नहीं रहता है। जो जनरल एनेस्थेटिक होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एक होता है इनहेलेशनल, मतलब जिसके अंदर इनहेल करते हैं, और एक होता है पेरेंटरल, जिसके अंदर इंजेक्शन या आईवी इंट्रावीनसली देते हैं, पेरेंटरल। तो इनहेलेशनल के अंदर दो इम्पोर्टेंट है हमारे, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड और एक होता है हेलोजेनेटेड एजेंट्स। हेलोजेनेटेड के अंदर आता है हेलोथेन, डेस्फ्लोरेन एक्सेट्रा। वहीं बात करें हम पेरेंटरल की, तो हमारे पास एक बारबिचुरेट मौजूद है, थायोपेंटल। हमारे पास एक बेंजोडायज़ेपिन मौजूद है, मिडाज़ोलैम। इसके अलावा प्रोपोफोल होता है, इटोमिडेट होता है, कीटामिन होता है। ये सब के सब क्या है? पेरेंटरल है। अब देखो यहाँ पे इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस की बात है, तो अगर किसी को लिवर डिजीज़ है सपोज, तो उस कंडीशन में बेस्ट इनहेलेशनल एजेंट क्या होता है? तो वो होता है हमारा सीवोफ्लोरेन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम थायोपेंटल के बारे में। पहली बात तो ये कि ये बारबिचुरेट होता है। दूसरी बात ये है कि हमने सुना है बारबिचुरेट इंड्यूस्ड कोमा, क्योंकि ये क्या करते हैं, आईसीपी को, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसको कम करता है। ये इसका इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट बोलो या कुछ भी बोलो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये कम करता है। इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको हम थायोपेंटल नहीं देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिडाज़ोलैम की। पहली बात तो यही कि ये बेंजोडायज़ेपिन होता है, ठीक है। मिडाज़ोलैम जो होता है वो स्लोअर ऑनसेट, मतलब इसे एक्शन करने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये टाइम लेता है तो लंबा टाइम लेता है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये काम करता है मिडाज़ोलैम, ठीक है। लेकिन इसका एक गंदा साइड इफ़ेक्ट है। गंदा साइड इफ़ेक्ट क्या है कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद में ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि बेंजोडायज़ेपिन के लिए रिवर्सल एजेंट क्या होता है? फ्लूमाजेनिल होता है। वी ऑल नो दिस अबाउट। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोफोल की। तो प्रोपोफोल का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, यही कारण है कि जो आउट पेशेंट सर्जरी जो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की, उसके अंदर हम प्रोपोफोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोपोफोल की कुछ खासियत बातें हैं, जैसे कि ये वेसोडाइलेशन कोज कराता है। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को। ये इनहिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को, प्रोपोफोल। तो प्रोपोफोल जो होता है वो प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम कोज कर सकता है। प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है कि ब्लॉन्ड हेयर मैडम। ब्लॉन्ड का मतलब हो गया ब्रेडिकार्डिया, एच का मतलब हो गया हार्ट फेलियर, एम से याद रखना है हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ब्लॉन्ड हेयर मैडम फ्लर्ट विद ऋतिक। तो एफ से हम याद रखेंगे फैटी लीवर, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि जो प्रोपोफोल होता है वो इनहिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को। तो फैटी लीवर हो गया। और आर से याद रखो लास्ट, रेब्डोमायोलाइसिस। ऑलराइट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कीटामिन की। कीटामिन की खासियत क्या होती है कि रैपिड ऑनसेट होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, जो कि एक अच्छी बात है। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी बढ़ा सकता है ये। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत बात है कि ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कोज करता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है? इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो अपनी आंखें खोल सकता है, सांस ले सकता है, निगल सकता है, और मूव भी कर सकता है, लेकिन इनवॉलेंट्री। लेकिन ही डज़ नॉट रिमेंबर एंड डज़ नॉट फील पेन, जो कि अच्छी बात है।
मतलब वो रिमेंबर नहीं रखता है और उसे दर्द फील नहीं होता है, बाकी आंखें खोल सकता है, ब्रीथ कर सकता है, स्वेलो कर सकता है। तो इसे कहते हैं हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, और ये कीटामीन के अंदर हमको देखने को मिलता है। इमरजेंसी रिएक्शन क्या होती है? सॉरी, इमरजेंसी रिएक्शन नहीं, इसे कहते हैं इमरजेंस रिएक्शन सीन विद कीटामीन ड्यूरिंग इमरजेंस फ्रॉम एनेस्थीसिया। क्या होता है? विविड ड्रीम देखने को मिलते हैं, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। बेंजोडाइजेपिन आर द मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस एंड सेवरिटी ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव रिएक्शंस। तो क्या देंगे? बेंजोडाइजेपिन देंगे। अब हम बात करते हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक की। तो पहली खासियत यही है इनकी कि दे हैव नैरो थेरेप्यूटिक विंडो। तो नैरो थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर क्या क्या हो गया? डिजॉक्सिन हो गया, लिथियम हो गया, और अभी रिसेंटली ये हमने देखा इनहेल्ड एनेस्थेटिक हो गया। इनहेल्ड एनेस्थेटिक होता क्या है? दीज आर गैसेज और लिक्विड्स गिवन बाय मास्क और अ ट्रेकियल ट्यूब। मेक सेंस? इनहेल्ड एनेस्थेटिक के अंदर हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? तो जो NMDA रिसेप्टर होता है उसका ये एंटागोनिस्ट होता है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में और खासियत, इंडक्शन एंड रिकवरी इज रैपिड बट इट्स इफेक्ट्स आर वीकर, सो टू अचीव एनेस्थीसिया पेशेंट हैव टू इनहेल प्योर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। एट लोअर कंसंट्रेशन इट हैज़ एनाल्जेसिक इफेक्ट्स, मतलब एनेस्थीसिया नहीं कोज कराता है, लेकिन जब लोअर कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो एनाल्जेसिक इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये इनहिबिट करता है विटामिन B12 डिपेंडेंट एंजाइम लाइक थाइमिडाइलेट सिंथेज। ठीक है। तो दिस लीड टू मेगेलोब्लास्टिक बोन मैरो चेंजेस। तो ये भी एक नाइट्रस ऑक्साइड की खासियत होती है। इसके अलावा सेकेंड गैस इफेक्ट देखने को मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, विच इज़ रिलेटेड टू कंसंट्रेशन इफेक्ट। नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर हमें आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करना होता है ऑल द टाइम। एक्सपेंशन ऑफ ट्रैप्ड गैसेस इन क्लोज्ड बॉडी कैविटीज़, ये भी ये कोज कराता है। दैट्स वाई नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद न्यूमोथोरेक्स एंड बावल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ये क्या कोज कराता है? एक्सपेंशन ऑफ ट्रैप्ड गैसेस। इसकी एक खासियत ये होती है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज नहीं करता है, वहीं इसका भाई बंधु जो होता है हेलोजिनेटेड वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करते हैं। उनकी क्या खासियत होती है? उनके अंदर शायद आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इस तरह के आसमानी रंग के सिलेंडर्स के अंदर भरे होते हैं। और भी क्या साइड इफेक्ट होता है? बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, टीरेटोजेनिसिटी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, ये सब। अब हम बात कर लेते हैं हेलोजिनेटेड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स की। वही NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं और गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। इसके अंदर मेडिकेशंस है हेलोथेन, एनफ्लुरेन, मिथॉक्सीफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन। ठीक है। देखो इनके अंदर भी जो आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है उनको मॉनिटर करना पड़ता है। दिस कैन लीड टू इंक्रीज्ड ICP एज वेल। देखो सिवोफ्लुरेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट्स अ आइडियल चॉइस फॉर पेशेंट हु हैव लिवर डिजीज़। हेलोथिन की बात करें तो हेलोथिन का साइड इफेक्ट होता है हिपेटोटॉक्सिसिटी, और यही कारण है कि हेलोथिन जो है वो अमेरिका के अंदर बैन है। इसके अलावा इट डायलेट्स एयरवे सो इट कैन बी यूज्ड इन एस्थमेटिक्स। ये इसकी अच्छी बात है कि एस्थमेटिक कोई पेशेंट है तो उसके अंदर हेलोथिन दे सकते हैं क्योंकि ये डायलेट करती है एयरवे को। मिथॉक्सीफ्लुरेन की बात करें तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। डेसफ्लुरेन की बात करें तो पंजेंट मस्टी स्मेल एंड इट कैन कोज एयरवे इरिटेशन। एनफ्लुरेन की बात करें तो इट लोवर्स द सीजर थ्रेशहोल्ड, सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट हु हैव एपिलेप्सी। ई से एनफ्लुरेन, ई से एपिलेप्सी के अंदर इसको नहीं देना है।
इसके अलावा दे ऑल कैन कोज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और कौन कोज कर सकता है? तो आई थिंक सक्सिनल कोलिन भी कोज कर सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर? हाइपरथर्मिया तो मिलेगा ही मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, मसल रिजिडिटी मिलती है और रेब्डोमायोलाइसिस देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल एनेस्थेटिक्स।